प्रथम बौद्ध संघ थी 483 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जो राजगृह में प्रथम हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये स्थान था इनका राजगृह। इसके बाद चतुर्थ जो थे बौद्ध संघ थी कुंडलवन में, कश्मीर में। कुंडलवन जो है कश्मीर में है, जो कनिष्क के समय हुआ था। संगति का स्थान क्रम जो है यानी 4 जो किए थे, तो पहला राजगृह में जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था 483 ईसा पूर्व, और यह किसके महाकश्यप कौन थे, इनके अध्यक्ष थे। उसके बाद वैशाली में सेकंड हुआ था, जिसका काला शोक था, जो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय के जो अध्यक्ष थे वो सावाकामी थे। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, जो सम्राट अशोक ने करवाया था, और उनके अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र तिस्म थे। और यहाँ पे चौथा जो कश्मीर में हुआ था, जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ईसा की फर्स्ट सेंचुरी में। इसी के समय जो हुआ था चौथा जो हुआ था, जो बौद्ध धर्म 2 पार्टों में टूट गया था, जो हीनयान और महायान, जो आगे हम बताने वाले हैं। बौद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक, बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध के पूर्व जन्म उसमें बताए जाते हैं। अजंता की गुफाओं में चित्रण जो है वो जातक है, जो बौद्ध के चरित्र के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बुद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मखली गोशाल। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई बौद्ध वृत्ति के नीचे। गया में जो बौद्ध वृक्ष है, बौद्ध वृक्ष गया में, जो इसको बौद्ध विहार बोलते हैं। पिता सुधोधन है, पिता का नाम सुधोधन। माता माया देवी, पत्नी राजकुमारी यशोधरा, बच्चे एक थे राहुल। इनकी शादी जो हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी यशोधरा से हो गया था, और ये 29 साल में घर छोड़ दिए थे, राजपाट सारा कुछ छोड़ दिए थे। इनके वंश जो है वो क्षत्रिय हैं। बराबर पूछा जाता है कि बौद्ध किस वंशज के थे, तो क्षत्रिय वंशज के थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एशिया का ज्योतिपुंज, इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। प्रतीक जो है घटना, जन्म जो है, जो कमल एवं सांड, इनका जो जन्म है उनका प्रतीक जो है कमल एवं सांड है। घटना निर्वाण है, प्रतीक पद चिन्ह है। गृह त्याग घोड़ा है। घटना मृत्यु और प्रतीक स्तूप। ज्ञान जो है पीपल है, वृक्ष। दृश्यों से अवगत है बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा एक बीमार व्यक्ति। तीसरा सब, और चौथा एक सन्यासी। यह दृश्यों से अवगत मतलब यह जो जब ज्ञान प्राप्ति जब वैशाली से जब चले थे, जब इन्होंने देखा तो इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, एक सब दिखाई दिया और एक सन्यासी दिखा। इसीलिए दृश्यों से अवगत ये हुए। और सेकंड जो गुरु इनके हुए थे, दूसरा गुरु जो हुए थे, पहला गुरु तो इनको मिल गया था वैशाली में। सेकंड गुरु इनके रुद्रक रामपुत्र थे, जो राजगीर में इनको मिला। और उरुबेला में इनके 5 साधक जो थे, जो जब ये ज्ञान प्राप्ति के प्रोसेस में थे तभी इनको कैंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा
और अशागी, ये 5 जो इनको क्या थे तो सिद्धार्थ, जब ये सिद्धार्थ थे, जब ये बौद्ध नहीं बने थे यानी बुद्ध नहीं बने थे, जब ये सिद्धार्थ थे तब इनको 5 साधक मिले थे जो अरुबेला में इनको मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना ज्ञान प्राप्ति किए, जब इनको ज्ञान प्राप्ति नहीं था तब ये किए थे, बिना एक भी दाना खाए हुए पिए हुए, जब ये ज्ञान की प्राप्ति में तपस्या कर रहे थे तो 29 साल में इन्होंने घर त्यागा था और 6 वर्ष इनको लगा ज्ञान प्राप्ति करने में। तो 6 वर्ष इन्होंने अन्न जल त्याग किए बिना तपस्या किए, तब 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष के नीचे, जो पीपल वृक्ष है वहाँ पे अभी भी बौद्ध गया में है, तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान मिला। ज्ञान प्राप्ति बाद नाम सिद्धार्थ से बुद्ध बने। वह स्थान बौद्ध गया कहलाया जो बिहार में है। उपदेश का क्रम है, उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे तो कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अनुयायी जो शासक थे इनके बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। बौद्ध के स्तूपों की संख्या, बौद्ध के मरने के बाद उनके शरीर को जो खंड किया गया उनसे जो स्तूप बनाए गए वो 8 है, शरीर के अवशेषों से बनाया गया। अब यहाँ पे जन्म और मृत्यु के आधार पे चीनी परंपरा के अनुसार जो है वो कैंटोन अभिलेख में ये बराबर पूछा जाता है कि जन्म और मृत्यु के आधार पे चीनी परंपरा में इनको क्या नाम, तो कैंटोन अभिलेख है, कैंटोन अभिलेख है। तीन पिटकों की भाषा पाली में है तीनों। पहला पिटक जो है वो विनय पिटक है, दूसरा सूत्र पिटक है, तीसरा अभिदंभ पिटक है। अनुयायी जो थे वो 2 थे, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक जो होते थे जो घर सब त्याग के जो भिक्षा मांगे, इनको 15 वर्ष में सम्मिलित होना होता है। तो 15 वर्ष में सम्मिलित होने का आयु था, जो बौद्ध में आप सम्मिलित हो सकते हैं उनके लिए 15 वर्ष है। तो भिक्षुक। उपासक जो है जो आप अब घर में रह के परिवार निहन करके आप उपासक बौद्ध धर्म को मानते हैं, उपासक भिक्षुक हो गए। यहाँ पे प्रविष्ट होने की जो प्रविष्ट होने को क्या उप संपदा कहते हैं, प्रविष्ट होने को उप संपदा कहते हैं। फोर्थ जो संगीत के बाद मैंने बताया था कि फोर्थ जो संगीत के बाद 2 भागों में बट गया था बौद्ध, पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान का अर्थ है अहर्त पद। इसका मतलब है जो व्यक्ति साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है, अहर्त कहा जाता है। और महायान का जो अर्थ है, महायान का जो अर्थ है हम देख सकते हैं, बोधिसत्व है, बोधिसत्व है। तो बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को मतलब प्राथमिकता देते हैं, निर्माण में विलंब करते हुए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, बौद्ध का पवित्र जो त्योहार है वो वैशाख पूर्णिमा कहते हैं या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। 4 आर्य सत्यों का उपदेश है। पहला दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिमदा। दुखों से मुक्ति के लिए 8 मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कामंती, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 क्या है, दुखों से मुक्ति के 8 मार्ग हैं। बौद्ध मठ जो है वो इंडिया में 10 जगहों पे है।
टाबो मठ ताबो गांव में हिमाचल प्रदेश में है। नाम ग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। थिकसे मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। मिड्रा लिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। अनाम ड्रॉलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। बोधि मंडा मठ बौद्ध गया में है। तो ये हमारे कितने हैं, तो बौद्ध मठ 10 है, जो आपको श्रेणी क्रम बाय हम बता चुके। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।